हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए बात करते हैं बाजार के ऊपर, क्योंकि बाजार किस तरीके का रह सकता है। दोस्तों, आज तो आपको पता है मार्केट की हॉलीडे थी रामनवमी के अवसर पर, और कल बाजार खुलते हुए नजर आएंगे। वैसे तो दोस्तों फ्राइडे के माफ़ कीजिएगा, जो सेशन था ट्यूसडे का, वहाँ पर तो आपने काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं उतार चढ़ाव भरा सेशन देखा। ओवरऑल जिस तरीके से मूव आया वो मतलब यही था कि बाजार लाल निशान में खुले, लाल निशान में ही बंद हुए। कोई खास आपको ऐसी रिकवरी देखने को नहीं मिली। बट कल का सेशन किस तरीके का रहेगा वो देखने वाली बात किस पर है, डिपेंड किस पर करती है? दो चीज़ों पर। पहला तो यूएसए एंड दूसरा है दोस्तों इजराइल। देखिए, इजराइल ईरान का वॉर जो चल रहा है वो नो डाउट देखिए एक ऐसे पॉइंट पे लगता है जहां पर लग रहा है कि देखिए कुछ नहीं होने वाला है। वैसे अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले तेल अवीव मार्केट की, ये TA-35 किसका इंडेक्स है? तेल अवीव का, यानी इजराइल का। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो कोई बड़ा फॉल, कोई बड़ी गिरावट हमको कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर चीज़ें ऐसा लगता है कि सेटल है थोड़ी बहुत, राइट? इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर लग रही है। अब आप समझ सकते हैं कि देखिए, जो देश के अंदर लगता है कि वॉर होने वाली है, जहाँ पर लगता है कि भूचाल सा आने वाला है, तूफान सा आने वाला है, अगर वहाँ पर सब कुछ शांत है तो उसका मतलब ये साफ हम कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ के मार्केट्स ये भाप रहे हैं कि हो सकता है कि इतना कोई बड़ा रिटालिएशन हमको इजराइल की तरफ से देखने को ना मिले। और अगर इजराइल रिटालिएशन नहीं करेगा तो हो सकता है कि ईरान भी कुछ रिटालिएशन ना करे। ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार दोस्तों अमेरिकन मार्केट, जैसे कल नेस्डेक को अगर आप देखेंगे तो फिर लाल निशान में जाकर बंद हुआ और कोई वहां पर बढ़िया हमको अपमूव देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार दोस्तों यहाँ पे नेस्डेक जो है वो टूटता हुआ नजर आया है। बट ये बात साफ है कि देखिए नेस्डेक में कल कोई बहुत बड़ी गिरावट भी हमको देखने को नहीं मिली। हो सकता है कि देखिए एक जगह पर जाकर अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो अमेरिकन मार्केट्स, बट ये बात साफ है कि अभी अमेरिकन मार्केट्स में भी आपको बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। वहाँ के देखिए बहुत सारे अपने रीजन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैंने कहा, क्या इजराइल ईरान का वॉर हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि क्या वहाँ पर बहुत बड़ा रिटालिएशन देखने को मिलने वाला है? बिकॉज एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि या तो देखिए हो सकता है कि इजराइल अभी अपनी पूरी एक शीट पर तैयारी कर रहा हो कि हमको किस तरीके से क्या करना है, राइट? लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि दोस्तों अगर रिटालिएशन करना होता तो इतने दिनों तक अभी शांत क्यों बैठा हुआ था? लगातार देखिए रिटालिएशन स्टार्ट हो जाता। ऐसा तो है नहीं कि देखिए उनकी मिलिट्री बिल्कुल भी तैयार नहीं है, राइट? ये एक बात है। दूसरी बात, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी कंट्री, स्पेसिफिकली देखिए यूएसए, अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है, अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो अब यहाँ पर किसी वॉर में पार्टिसिपेट करे। इसीलिए पहले यूएसए ने अपने आप को बैक कर दिया, राइट? पीछे कर दिया कि हम तो नहीं आने वाले हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं और वहाँ के लोग देखिए बिल्कुल भी खुश नहीं है। लगातार जिस तरीके से उनका देश इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है और कोई भी चाहता नहीं है कि कोई वॉर पे फिर और खर्चा करे। बिकॉज यूक्रेन को बहुत उन्होंने पैसा दिया है, राइट? इसराइल के बाद अभी यहाँ पे आपको पता ही है जो पूरा इसराइल और हमास हुआ, वहाँ पर भी गया। तो वहाँ के सिटीजन ये नहीं चाहते कि उनका पैसा और ज़्यादा खर्च हो, राइट? इसलिए आपको पता है कि यूएसए ने साफ कह दिया कि हम इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर इसराइल कुछ करता है। तो ये बात आप साफ देख सकते हैं कि क्योंकि इसराइल को यूएस की बैकिंग अभी वॉर के टाइम में नहीं है, तो इसराइल भी सोच समझ के करेगा। बिकॉज ये बात आपको समझनी पड़ेगी, हर कंट्री कोई भी अपने आप इकोनॉमी को बिल्कुल भी नीचे लाना नहीं चाहती है। ये सबसे बड़ी बात है। बिकॉज अगर इकोनॉमी ही नहीं चलेगी तो आपका देश कैसे जंग लड़ेगा? और वही अभी चाहते हैं कि अभी इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग करना है। इसलिए स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि अभी इसराइल भी उतनी ज़्यादा आपको देखिए बातें तो होगी, उधर से भी बातें होगी, इधर से भी बातें होगी, क्योंकि आपको पता ही है बातें दोनों तरफ से हो रही है। ईरान के प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि हम मैसिव रिस्पांस करेंगे अगर इसराइल अपना यहाँ पर लॉन्च करता है टाइनीएस्ट इन्विजन, राइट? तो लगातार देखिए दोनों तरफ से आपको वाद विवाद चलता हुआ नजर आ रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बट मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एस्केलेट होती हुई चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं दिख रही है। अब ज़रूर देखिए यूएसए ने कहा है कि वो सैंक्शन करेंगे, बट ठीक है, उससे कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे शेयर बाजार पर। स्पेसिफिकली हमको यही देखना है कि इसराइल और ईरान के बीच में अब कोई युद्ध जैसी स्थिति पैदा ना हो। बिकॉज उसका सीधा असर कहाँ पर पड़ेगा? वो कच्चे तेल पर पड़ेगा। और कच्चे तेल से भी आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। अब क्रूड को देखिए, WTI क्रूड को आज गिरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ब्रेंट क्रूड को गिरा हुआ है। यहाँ पर गिरावट क्यों हो रही है? अगर वॉर होता तो ये तो सब बढ़ते। कच्चा तेल जो है वो $100 के नज़दीक पहुँच जाना चाहिए था। WTI क्रूड अच्छा खासा बढ़ना चाहिए था, राइट? बट क्यों नहीं बढ़ रहा है? रीज़न सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी वॉर होने की आशंका नहीं है। इसलिए कच्चा तेल भी दोस्तों अभी कोई बढ़ नहीं रहा है, बल्कि गिरता हुआ नजर आ रहा है, कम होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कम होता है तो ये अच्छी बात किसके लिए? हमारे शेयर बाजार के लिए। तो ये समझना पड़ेगा कि देखिए जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, वैसा ऐसा लगता है कि अभी कोई हमको बड़ा वॉर इन दोनों के बीच में होता हुआ नजर नहीं आएगा, जो अपने आप में एक बेहद पॉजिटिव बात है।
अब ये तो हो गया। अब ये हमारी समझने इम्पोर्टेंट वाली बात है कि क्या यूएसए में रेट कट नहीं होगा? क्या रेट कट की एक्सपेक्टेशंस अभी हमको लगाकर नहीं चलनी चाहिए? देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जिस तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी भी चल रही है, जिस तरीके से दोस्तों इन्फ्लेशन का आंकड़ा निकल कर आया, जिस तरीके से अभी रिटेल सेल्स का आंकड़ा निकल कर आया, राइट? एक समय पे ऐसा लग रहा है अभी कि देखिए अमेरिका की इकोनॉमी तब भी मजबूत है क्योंकि जो रिटेल सेल्स के आंकड़े निकल कर आए थे वो काफ़ी मजबूत निकल कर आए। बट उसी बीच इन्फ्लेशन के आंकड़े भी ऊपर निकल कर आए। इन्फ्लेशन अगर दोस्तों बढ़ा हुआ है तो आपको लगता है कि क्या रेट कट होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होने वाला। रेट कट जरूर दोस्तों कहा है फेड ने कि हम 3 रेट कट के बारे में सोच सकते हैं। ये थोड़ी कहा कि 3 रेट करेंगे करेंगे। और आपको पता है कि जब यहाँ पर अमेरिका की इकोनॉमी तब भी ठीक कर रही है, ज़रूर दोस्तों आप कह सकते हैं रिटेल जो सेल्स आई उसने मजबूत किया, बट इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा हुआ है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि रेट कट का होना अभी ज़्यादा पॉसिबल नहीं लगता है। एटलीस्ट 3 रेट कट से ज़्यादा तो नहीं होगी, ये पक्का आप मान के चल सकते हैं। ये हम समझ सकते हैं जिस तरीके से चीज़ें आ रही। हो सकता है कि 3 भी ना हो 2 रेट कट हो सकता है कि 2 भी ना हो, अगर इसी तरीके से आंकड़े आते रहे। बिकॉज यूएस फेड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि उनको जो यहाँ पर कह सकते हैं इन्फ्लेशन है उसको नीचे लेकर आना है। बट अगर इन्फ्लेशन उनकी एक्सपेक्टेशन से अबाव आ जाएगा तो फिर किस तरीके से चीज़ें हो सकती है। इसलिए देखिए क्या आया, Powell dials back expectation on rate cut. Inflation and hiring have been firmer than expected this year, weakening the case for preemptive rate reductions. यानी आप खुद समझ सकते हैं कि फेड पलटने में कोई ज़्यादा समय लगाता नहीं है। फेड आप कह सकता है कि हमको हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके भी अबाव जब नंबर्स निकल कर आ गए तो हम फिर क्या कर सकते हैं, हम रेट कट नहीं कर सकते, स्पेसिफिक वो बात कह देंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और अब खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। फर्म इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर हैज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन वेदर द फेडरल रिजर्व विल एबल टू लोअर इंटरेस्ट रेट दिस ईयर विदाउट साइंस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक स्लोडाउन, चेयरमैन जेरेमी पोवेल said Tuesday. His remarks indicated a clear shift in Fed's outlook following a third consecutive month of stronger than anticipated inflation readings, which derailed hopes is that the central bank might be able to deliver preemptive rate cuts this summer. तो बात आप साफ खुद समझ सकते हैं कि चीज़ें क्या है। चीज़ें यही है कि अभी लगता है कि रेट कट उतनी नहीं होने वाली जिस प्रकार की हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। हो सकता है कि रेट कट में डिले देखने को मिले, जिसके कारण भी शेयर बाजार अभी नीचे आ रहे हैं। तो ये आप समझ के चलिए कि अगर ईरान इजराइल का वॉर नहीं भी होता है ना, तो यहाँ पर बाजार की गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? बाजार के पीछे का गिरावट के पीछे का रीज़न सिंपल सी बात यही है कि जो इन्फ्लेशन है वहाँ पर अभी भी काबू में नहीं आ पा रहा है, जिसका असर आपको रेट कट में देखने को मिलेगा, राइट? अगर रेट कट नहीं हो रही है उसका ही कारण है कि बाजार नीचे आ रहा है। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि इतना सिंपल बात क्या है यहाँ पर जिसके कारण बाजार गिर रहा है। अब चलिए कुछ शेयर्स पे बात कर लेते हैं। तो अंबुजा सीमेंट्स कल हो सकता है कि आपको एक्शन में देखने को मिले। वैसे तो दोस्तों आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि बाजार गिरा हुआ था, बट ये शेयर दोस्तों बिल्कुल अपने दिन के हाईस पर जाकर क्लोज होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है दोस्तों प्रमोटर्स ने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। प्रमोटर्स बेसिकली कौन? अडानी ग्रुप ने अपना और हिस्सा यहाँ पर जो है वो बेसिकली बढ़ाया है। कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट 26 करोड़ शेयर्स एलोकेट किए एट अ प्राइस ऑफ ₹416.87 पर शेयर। ये दोस्तों खबर निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर दोस्तों पोस्ट अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज फ्रॉम जो प्रमोटर की अब होल्डिंग है वो इस कंपनी में 70.29% हो चुकी है फ्रॉम 66.70%। तो कंपनी के प्रमोटर्स जो है उनका हिस्सा बढ़ रहा है। बेसिकली जो कंपनी के प्रमोटर्स और ऑलमोस्ट दोस्तों जो स्टेक ली गई है वो करीबन 8,340 करोड़ के लगभग की ली गई है। और तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पैसा है वो इन्फ्यूज़ लगातार कर रहा है अडानी ग्रुप, और 70.3% अब उनके पास जो स्टेक है वो बेसिकली हो चुकी है कंपनी के अंदर, जिसके कारण मेरे हिसाब से कल स्टॉक एक्शन में आपको रहता हुआ नज़र आने वाला है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स है दोस्तों जिसपे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बाय सेल कॉल आई है। इसमें सबसे लोग गेल आता है, करीबन रिकमेंडेशन प्राइस जो है वो 195 196 के आसपास दी गई है। टारगेट प्राइस है 199.20 की। और ये जो टारगेट्स है ये बात ध्यान रखिएगा, ये कुछ ही सेशंस के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत सालों के लिए है, कुछ ही सेशंस के लिए तो गेल उनकी द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है। अगला शेयर है दोस्तों डीएलएफ जो रिकमेंड कर रहे हैं करीबन 882 से 884 की प्राइस पे। 872 रुपीज़ का टारगेट है और यहाँ पर 890 का स्टॉप लॉस उनके हिसाब से है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आ सकती है उनके हिसाब से, ऐसा लग रहा है। आईजीएल दोस्तों अगला स्टॉक है जो करीबन 472 से 482 की यहाँ पर जो प्राइस है वो दी गई है, लेकिन टारगेट प्राइस को करीबन 515 रुपीज़ कर दिया गया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 458। अगला दोस्तों जो शेयर है वो है नाल्को, और नाल्को पे 180 से 185 की रेंज में बाइंग दी गई है और करीबन 198 का टारगेट प्राइस जो है वो दिया गया है। मेटल सेक्टर उनका मानना है कि आउट परफॉर्म कर रहा है विद रीसेंट मार्केट वॉलेटिलिटी, वाइल जो विद इन जो सेक्टर है जिसमें नाल्को एक ब्रेकआउट भी दिया है फ्रॉम 6 वीक कंसोलिडेशन एंड सस्टेनिंग अबाउट द सेम इंडिकेटिंग फर्दर अपसाइड रेट। सो दोस्तों ये कुछ शेयर्स है जिसके हिसाब से हो सकता है कि आपको कुछ सेशंस के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हुए नजर आए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।